हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन मतलब अल्ट्रेशन इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि मैम क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज किया जा सकता है, तो यही क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, मैं बताऊंगी आपको आज। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पार्षद सीमा नियम का मीनिंग पता होगा। पार्षद सीमा नियम एक अपरिवर्तनीय प्रलेख है जिसमें परिवर्तन केवल राजनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाए। वैसे तो पार्षद सीमा नियम में आपको पता ही है कि कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ नियम हैं जिनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो नियम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है नाम वाक्य में परिवर्तन। नाम वाक्य में हम कब परिवर्तन कर सकते हैं? विशेष प्रस्ताव तथा केंद्रीय सरकार की अनुमति। यदि व्यापार की सुविधा के लिए अथवा अन्य किसी दृष्टि से कंपनी का नाम बदलना आवश्यक समझा जाए तो यह परिवर्तन विशेष प्रस्ताव की स्वीकृति तथा केंद्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति से किया जा सकता है। मतलब अगर हम नाम बदलना चाहते हैं कंपनी का, तो हमें एक विशेष प्रस्ताव पास करना होगा केंद्रीय सरकार को, और क्या करना पड़ेगा, एक लिखित पत्र भेजना होगा पूर्व प्रस्ताव का कि हम अपनी कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं। केंद्रीय सरकार की नाम परिवर्तन करने की स्वीकृति देने की शक्तियाँ कंपनी रजिस्ट्रार को सौंप दी गई है। रजिस्ट्रार को नाम परिवर्तन करने के लिए दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ इस प्रकार नाम परिवर्तन किए जाने के कारणों का लिखित कथन होना चाहिए। मतलब उसको बताना चाहिए कंपनी को कि वो अपना नाम बदलना क्यों चाहती है, क्या रीज़न है। ठीक है, जब वो रीज़न अगर उसको रजिस्ट्रार को या केंद्रीय सरकार को सही लगते हैं कि हाँ भाई ये रीज़न उसके ठीक है, उसका नाम बदलना ज़रूरी है, तो वो परमिशन दे सकती है कि हाँ आप कंपनी का नाम बदल सकते हो। अगर रजिस्ट्रार या केंद्रीय सरकार को लगता है कि ये नाम गलत है, मतलब वो नाम नहीं बदलना चाहिए उसको, ये कोई रीज़न नहीं है, या उसको लग रहा है कि ये वैसे ही नाम बदल रहा है, तो वो परमिशन नहीं देगा। ठीक है। सेकंड है इसमें नाम में भूल का सुधार। यदि भूल अथवा गलती से किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे किसी भी भूल से सेम नाम की कंपनियां हो गई या मिलता जुलता नाम उसका हो गया कंपनी का जो कि पहले से ही विद्यमान थी, ठीक है, तो कंपनी उसे एक साधारण प्रस्ताव पास करके रजिस्ट्रार को, मतलब इसके लिए भी उसको रजिस्ट्रार को क्या है, एक पत्र भेजना होगा कि मेरी कंपनी का नाम पहले से विद्यमान कंपनी के नाम से मिलता जुलता है, तो आप मुझे नाम बदलने की स्वीकृति प्रदान करें। तो देखो, सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में तथा निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन। जैसे कोई सार्वजनिक कंपनी थी उसका तो निजी में लिख दिया कि हाँ भाई ये निजी कंपनी है, कोई निजी कंपनी थी उसका सार्वजनिक लिख दिया भाई ये सार्वजनिक कंपनी है। तो उसका क्या करेंगे, जब एक सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में या निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन होता है तो उसके नाम के अंत में लगने वाले लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जैसी भी स्थिति को जोड़ना या हटाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी हमें क्या है, केंद्रीय सरकार से परमिशन लेनी होती है। ठीक है। उसके बाद है आपका सेकंड, स्थान अथवा पंजीकृत कार्यालय वाक्य में परिवर्तन। अगर हम अपनी कंपनी का स्थान बदलना चाहते हैं, जैसे वो पहले हरियाणा में काम कर रही थी, उसके बाद वो मध्य प्रदेश में काम करना चाहती है या यूपी में काम करना चाहती है, तो उसको ये बात भी रजिस्ट्रार को बतानी पड़ती है। जैसे एक कंपनी कई कार्यों जैसे व्यापार का कुशल संचालन, व्यापार का विस्तार, उद्देश्यों की पूर्ति आदि के लिए अपने रजिस्ट्री कार्यालयों के स्थान पर परिवर्तन कर सकती है। ऐसा कई तरह से किया जा सकता है, एक राज्य के शहर या नगर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक राज्य में एक नगर से दूसरे नगर में, या एक राज्य से दूसरे राज्य में। या तो मैं ये कर सकती हूँ, जैसे मैं अपना व्यापार पहले क्या कर रही थी, सोनीपत में कर रही थी, उसके बाद मैंने पानीपत में किया, उसके बाद मैंने हिसार में किया, या तो मैं ज़िले में परिवर्तन कर सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, राज्य में भी परिवर्तन कर सकती हूँ। तो इसकी सूची भी हमें केंद्रीय सरकार को देनी पड़ती है। एक ही राज्य के शहर अथवा नगर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अगर हम एक शहर से दूसरे स्थान में अपनी कंपनी का परिवर्तन करना चाहते हैं स्थान का, तो क्या करना होगा हमें, यदि कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय को एक ही शहर अथवा नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो इसके लिए संचालक मंडल को एक प्रस्ताव पारित करना होगा तथा परिवर्तन के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को
नए कार्यालय की सूचना देनी होगी। मतलब 30 दिन के अंदर जब उसने चेंज कर लिया हो तो 30 दिन के अंदर उसको रजिस्टर्ड के कार्यालय में इस बात की सूची देनी होगी कि हमने अपने कंपनी का स्थान क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। सेकंड पॉइंट है एक ही राज्य में एक नगर से दूसरे नगर में, मतलब राज्य तो एक ही है लेकिन एक नगर से दूसरे नगर में। जब कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को एक ही राज्य के किसी कस्बे मतलब किसी गांव में स्थापित करना चाहती है या दूसरे कस्बे में बदलना चाहती है तथा इस बदलाव की कंपनी को रजिस्ट्रार का क्षेत्राधिकार बदलता है अथवा क्षेत्राधिकार एक कंपनी रजिस्ट्रार से बदलकर दूसरे कंपनी रजिस्ट्रार के पास चला जाता है तो ऐसे परिवर्तन की भी सूचना हमें देनी होती है। ये भी सूचना हमें 30 दिन के अंदर ही देनी होगी। उसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन। यदि किसी कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन करना है तो कंपनी ऐसा केवल विशेष प्रस्ताव पास करना होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड का कार्यालय का स्थान बदल जाएगा। पहले किसी और का रजिस्टर्ड कार्यालय के नियम लागू होते थे, फिर किसी और के, जैसे हरियाणा में कुछ और रूल है, मध्य प्रदेश में कुछ और रूल है, यूपी में कुछ और रूल है। ठीक है, तो सर्वप्रथम कंपनी को परिवर्तन संबंधी एक विशेष प्रस्ताव करना होगा जिसकी एक प्रतिलिपि 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भेजनी होगी। उसके बाद तत्पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा स्थानांतरण की पुष्टि करानी होगी और एक विशेष प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भी भेजना होगा। उसके बाद है परिवर्तन की रजिस्ट्री कराना। परिवर्तन के पुष्टिकरण के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा परिवर्तित पार्षद सीमा नियम की छपी हुई प्रतिलिपि केंद्रीय सरकार के आदेश के 3 माह के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार को भेजनी होगी। ठीक है, ये सारी सूचना हमें केंद्रीय सरकार को भेजनी होगी 30 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर। ठीक है, थर्ड है आपका उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन। उद्देश्य वाक्य में हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करना अत्यंत कठिन है क्योंकि विधान द्वारा इसकी परिवर्तन की सीमाएं निर्धारित है। ये सीमाएं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 में दी गई है। इन सीमाओं के बाहर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कंपनी अधिनियम की धारा 13 के अधीन उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन तभी किया जा सकता है यदि परिवर्तन व्यापार को अधिक कार्यक्षमता से चलाने के लिए आवश्यक है। मतलब ज़्यादा ही ज़रूरी हो रहा है कि ये परिवर्तन करना ज़रूरी है, तो तब हम उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। सेकंड है अपने मुख्य उद्देश्यों को उन्नत साधनों द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता हो। मतलब जब हमारा कार्य अच्छा नहीं चल रहा हो, हमारे उद्देश्य मतलब जैसा हमने सोचा था वैसा कार्य नहीं हो रहा हो, तब हम क्या कर सकते हैं? उन्नत साधनों की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? अच्छे साधनों की प्राप्ति के लिए हम अपने उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है परिवर्तन व्यवसाय के स्थानीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। मतलब जिससे क्या है उसकी ग्रोथ हो। जब बिजनेस की ग्रोथ करना आवश्यक है कि हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, ग्रोथ करने के लिए उसके उद्देश्य में परिवर्तन करना जरूरी है, तब हम क्या कर सकते हैं? उसके उद्देश्य में परिवर्तन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है किसी सहायक व्यवसाय को मुख्य उद्देश्य के साथ लाभ की दृष्टि से शामिल किया जा सके। मतलब अगर कंपनी को लाभ नहीं हो रहा तब भी वो क्या कर सकती है? उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट है सीमा नियम के किसी एक उद्देश्य को प्रतिबंधित करने के लिए। मतलब क्या है? वो किसी एक उद्देश्य को, मतलब एक ही उद्देश्य पर वो अग्रसर नहीं होना चाहती, उसे अपने और भी उद्देश्य पूरे करने हो तब। उसके बाद है कंपनी के व्यवसाय का समस्त या कोई भाग बेचने के लिए। जब कंपनी क्या है कुछ भाग बेचना चाहती है तो उसका उद्देश्य जरूर परिवर्तन होगा। जैसे पहले उसने ज़्यादा का सोचा था कि भाई हम ज़्यादा लाभ कमाना है, उसके बाद कम लाभ होगा क्योंकि उसने आधा हिस्सा क्या है अपना बेच दिया है, तब भी वो क्या है उद्देश्य में परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद है किसी कंपनी के साथ अगर वो एकीकरण करना चाहती है, अमलगामेशन करना चाहती है, तब भी क्या है उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये पॉइंट है उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन के। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है दायित्व वाक्य में परिवर्तन। सामान्य नियम यह है कि सीमित दायित्व वाली कंपनी में अंशधारियों का दायित्व क्या होता है? असीमित नहीं किया जा सकता जब तक कि कंपनी के सभी अंशधारी इसके लिए स्पष्ट रूप से अपनी सहमति नहीं कर सकते। मतलब उनका दायित्व क्या है? असीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका दायित्व क्या होता है? हमेशा सीमित होता है। ठीक है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम और तो पार्षद अंतर नियम में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो किसी सदस्य को उसके द्वारा पहले लिए गए अंशों से अधिक अंश लेने के लिए बाध्य करे। मतलब जितने अंश उन्होंने ले रखे उतने के लिए वो बाध्य हो। हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आपको ज़्यादा अंश खरीदने हैं। ठीक है, हम बाध्य उन्हें नहीं कर सकते। अतः किसी अन्य तरह से उसे कंपनी की अंश पूंजी में अंशदान कराकर उसके दायित्व में वृद्धि, हम उसके दायित्व में वृद्धि नहीं कर सकते। ऐसा किसी भी अधिनियम में नहीं लिखा हुआ।
ऐसा परिवर्तन कानून की दृष्टि से व्यर्थ है, परंतु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। जब दायित्व वाक्य में परिवर्तन करके एक सदस्य के दायित्व में वृद्धि की जा सकती है। उदाहरणतः एक सीमित दायित्व वाली कंपनी यदि अंतर नियमों द्वारा करने के लिए अधिकृत है तो विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रस्ताव पारित करके अपने संचालक या किसी संचालक अथवा प्रबंध संचालक या प्रबंधक का दायित्व असीमित कर सकते हैं। मतलब संचालकों का या मतलब जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनके दायित्व में तो वृद्धि कर सकती है, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति है जिन्होंने अंश खरीद रखे हैं कंपनी के, जिनका दायित्व सीमित था, हम उनका दायित्व असीमित नहीं कर सकते, ना ही उन्हें अंश खरीदने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उसके बाद आपका 5th पॉइंट है पूंजी वाक्य में परिवर्तन। कंपनी अपने पूंजी वाक्य में परिवर्तन कर सकती है, परंतु वह ऐसा तभी कर सकती है जबकि इस संबंध में कंपनी के अंतर नियमों में आवश्यक प्रावधान हो। यदि अंतर नियम में इस संबंध में कोई व्यवस्था न हो तो उस दशा में पहले अंतर नियम का परिवर्तन करके इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब कंपनी अपनी पूंजी को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, बस उसे एक विशेष प्रस्ताव करना होगा और पूंजी का पुनर्गठन भी कर सकती है। ठीक है, तो सारी चीज़ों में चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ अधिनियमों के व्यवस्था के अनुसार। तो पहला पॉइंट हमने किया नाम वाक्य में परिवर्तन। नाम वाक्य में परिवर्तन की कंडीशन थी हमारी 2। एक थी केंद्र सरकार की अनुमति, सेकंड था नाम में भूल का सुधार, सेकंड था आपका स्थान वाक्य में परिवर्तन, उसमें था आपका एक ही राज्य के शहर अथवा नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, सेकंड था आपका एक ही राज्य में एक नगर से दूसरे नगर में स्थानांतरण, थर्ड था आपका एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन। उसके बाद उद्देश्य वाक्य में आपने क्या करा, कंपनी अधिनियम की धारा के अधीन की जो जो धाराएं थी, जो जो बातें लिखी हुई थी वो बातें की आपने। उसके बाद दायित्व वाक्य में परिवर्तन, उसके बाद पूंजी वाक्य में परिवर्तन, पूंजी में वृद्धि भी कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं और पूंजी का पुनर्गठन भी कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पॉइंट थे। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है मैं आपके कॉमर्स से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है उन पे ही वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।